हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप मुझे इस वाक्य को इसमें बना के दिखाइएगा कि मुझे कल दिल्ली जाना पड़ सकता है। माय डियर, इफ यू आर थिंकिंग यू कैन मेक दिस सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ विल हैव टू, आई थिंक यू आर रॉन्ग बिकॉज विल हैव टू इज यूज्ड टू टॉक अबाउट फ्यूचर कंपल्जन एंड फ्यूचर कंपल्जन मीन्स द वर्क विल बी डन 110%. Is that clear? But now we are talking about मुझे कल दिल्ली जाना पड़ सकता है मीन्स मुझे पड़ सकता है मीन्स मजबूरी तो है लेकिन श्योर नहीं है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा या मुझे जाना पड़ेगा। यदि मैं इस वाक्य को बनाऊंगा आई विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो, इसका मतलब होगा कि मुझे कल दिल्ली जाना पड़ेगा मीन्स ये कार्य 110% होगा और मैं मजबूर हूं, मुझे काम करना पड़ेगा। यहां पर भी मैं मजबूर हूं लेकिन पॉसिबिलिटी के साथ मजबूर हूं। ठीक है बेटा, इसलिए हम लोग रूल नंबर 8 में देखेंगे आज क्या रूल पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है वेयर टू यूज कि हम इस रूल को कहां प्रयोग करेंगे। क्या रूल है अभी पता चलेगा बाद में। कहता है दिस रूल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर कंपल्सन, हमारी मजबूरी को ये जो रूल है एक्सप्रेस करता है। हमारे पास अपनी मजबूरी को बताने के लिए हैज टू भी होता है, हैव टू भी होता है, विल हैव टू भी होता है और बेटा जो रूल आज बात करेंगे ये भी होता है। ठीक है बेटा, देखिएगा आगे कहता है कंपल्सन विद पॉसिबिलिटी फॉर डूइंग एनी वर्क। यहां पर जो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है, यहां पर कंपल्सन तो ठीक है, विद पॉसिबिलिटी मतलब ऐसी मजबूरी जिसकी संभावना है होने की, कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है बेटा, अगर कंफर्म होता है फ्यूचर में काम करना पड़ेगा तो विल हैव टू, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे कल दिल्ली जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। समझ में आया बेटा इतना आप लोगों को। तो आज हम इस रूल की बात करेंगे जिसमें हमें मजबूरी तो बताना है लेकिन वो मजबूरी संभावना के साथ होगी, ना कि पूरी 100% हमें करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, फॉर डूइंग एनी वर्क इन कमिंग फ्यूचर, आने वाले समय में ऐसी मजबूरी जो हमें संभावना करनी है, मतलब हो भी सकता है कि कार्य हो या ना भी हो। देखिएगा मुझे वहां 2 दिन ठहरना या रुकना पड़ सकता है, ये कहने लगा कि मैं रुकूंगा लेकिन ऐसा हो सकता है। तो जब ऐसा कार्य होता है तो वहां पर बताइए हम क्या रूल का प्रयोग करेंगे, क्या बनाएंगे इस वाले वाक्य को आप। मुझे कल दिल्ली जाना पड़ सकता है, क्या यहां पे आप लगाओगे आई हैव टू या आई विल हैव टू या आई हैड टू। समझ में आया बेटा। तो इनमें से आप लोग कुछ भी नहीं लगाओगे, यहां पर आप लगाओगे मे हैव टू, क्योंकि आप देखिएगा पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आप अक्सर बात करते हैं इट मे रेन टुनाइट, आज रात को बारिश हो सकती है, उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं मे हैव टू, क्योंकि जहां पर हैव टू आता है वहां पर हम मजबूरी बना देते हैं और अगर हमने मे लगा दिया तो मान लीजिएगा ये कार्य हो भी सकता है और नहीं भी। समझ में आ गया बेटा। कुछ लोग यहां पे माई हैव टू माइट हैव टू का प्रयोग भी करते हैं। देखो आपके पास जो ना एक मे होता है, एक माइट होता है, एक विल होता है। ठीक है, ये 3 रूल आप लोगों के लिए होते हैं फ्यूचर को बताने के लिए मोस्टली। बाकी इनका प्रयोग अलग अलग जगह भी हो सकता है लेकिन इन तीनों का प्रयोग फ्यूचर में भी हो सकता है। ये कार्य ऐसा है जो आप 100% करेंगे। इस वाक्य के लिए हम लोग 50-50 मानते हैं। मे के लिए अगर मे लगा दिया तो 50-50% होता है। जैसे आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, इसका मतलब ये होता है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं क्या मैं अंदर आऊं। अगर आप मना कर देंगे तो मैं अंदर नहीं आऊंगा। ये नहीं कि आप अंदर आके पूछो, वो गलत बात है। बाहर से गेट से ही आपको नॉक करना होता है, फिर पूछना होता है मैं कम इन सर। वहां पे 50-50 चांसेस हैं, हां या ना है तो गेट आउट और अगर हां है तो कम इन। समझ में आया। और माइट का प्रयोग कम इन नहीं बोला मैंने, कम इन बोला था। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा 20%, इज दैट क्लियर। जिस कार्य के होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, हो सकता है वो कार्य हो ही ना मोस्टली, तो वहां पर हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को। आगे चलिएगा, देखें यहां पे क्या लिखा हुआ है, मुझे कल दिल्ली जाना पड़ सकता है। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मुझे को यहां पे देखो मी नहीं बोलेंगे क्योंकि मी एक ऑब्जेक्ट होता है, ये हमेशा वर्ब के बाद में होता है, शुरू में कभी भी मी नहीं आता है। ध्यान रखना, ये ग्रामर की एक सबसे बेहतरीन नॉलेज है। यदि वर्ब लगाया है तो मी आएगा, वर्ब्स के बाद लगाओगे तो मी, वर्ब के पहले लगाओगे तो वो अपने आप ही क्या बन जाएगा बेटा, आई बन जाएगा। मींस कार्य कौन करेगा, मी नहीं करेगा, आई करेगा। ठीक है, आई के साथ आप लोगों को लगाना है मे हैव टू। मे हैव टू लगाने का मतलब है कि एक ऐसी मजबूरी जो हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, इसका प्रयोग वाइडली बहुत जगह तक नहीं होता है लेकिन जहां भी होता है काफी हद तक बढ़िया तरीके से होता है। आई मे हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो, आई मे हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। बताओ ये वाक्य मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट वो जिसे काम करना पड़ सकता है।
यहां पर इस रूल में रूल नंबर 8 में सब्जेक्ट वो जिसे काम करना पड़ सकता है। समझ में आया बेटा? तो यहां पर कौन जा रहा है, किसे ठहरना पड़ेगा, मुझे। अपना घर किसको बेचना पड़ेगा, मुझे। अगली साल शादी किसको करनी पड़ेगी, मुझे। आपको नहीं करने दूंगा मैं, ध्यान रखना। मुझे अगली साल शादी करनी पड़ेगी, सॉरी करनी पड़ सकती है। तो यहां पर आप लोग आई लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, दिख रहा होगा। फिर आपको लगाना है मे हैव टू। ब्लैक आपको अच्छा दिख रहा होगा, इसलिए वी सपोर्ट ब्लैक पीपल एंड ब्लैक पीपल्स आर ऑलवेज गुड। सब्जेक्ट may have to, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। आई मे हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। इज दैट क्लियर? अगला सेंटेंस देखिएगा, मुझे वहां 2 दिन रुकना पड़ सकता है। मींस यहां पे भी आपको लगाना है आई मे हैव टू। इज दैट क्लियर? आई मे हैव टू। अब हमें ये देखना कौन सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने लगा दिया यहां पर गो टू जिम, मैंने लगा दिया गो टू मॉल, गो टू जिम। तो गो टू जिम लगाया है, आई मे हैव टू गो टू जिम। मुझे जिम जाना पड़ सकता है। कल तो मैंने बोला ही नहीं था, तो मैंने कहा आई मे हैव टू गो टू जिम टुमारो। तब आप हिंदी में कल लगाओगे, मुझे कल जिम जाना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहां पर मतलब पढ़ सकता जहां पे लिखा होगा, उससे पहले आपको देखना है क्या लिखा है। मोस्टली वो आपका वर्ब होगा, जिसको हम लोग वर्क बोल देते हैं या फिर एक्शन बोल देते हैं। तो रुकने को क्या बोलते हैं बेटा, स्टे। ठीक है बेटा, तो यहां पे लगाया है मैंने आई मे हैव टू स्टे देयर फॉर 2 days। ठीक है बेटा, 2 दिन के लिए रुकना पड़ेगा। स्टे देयर फॉर 2 days। क्लियर हुआ इतना? 2 दिन के लिए मुझे वहां रुकना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो काम बन जाए और मुझे अपना घर बेचना ना पड़े। दैट क्लियर? आई मे हैव टू, ये आप खुद से लगाना, आई मे हैव टू। इसे आप मैं छोड़ देता हूं आपके लिए स्पेस, आई मे हैव टू। ये नहीं कि आप मोबाइल से निकल के बाहर और यहां लिखो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप से लगाना है आई मे हैव टू सेल माई हाउस। क्लियर है बेटा आप लोगों को? आगे देखिएगा, मुझे अगली साल शादी करनी पड़ सकती है। दिस इज टू इजी अगेन, आई मे हैव टू मैरी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मैरी नेक्स्ट ईयर। अब ये जरूरी तो नहीं है कि बस ये 4 वाक्य ही कंप्लीट आपको रूल समझा देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है यहां पे हमें आ जाए, उसे आ जाए, तुम्हें भी तो कोई कार्य करना पड़ सकता है। तो अगर यहां पर तुम्हें आएगा तो यू लगा देते हैं, यू मे हैव टू सेम रहेगा। यू मे हैव टू मैरी नेक्स्ट ईयर। मैरी नेक्स्ट ईयर मतलब तुम्हें अगले साल शादी करनी पड़ सकती है। फिलहाल हम लोग जो है आई की बात कर रहे हैं। तो आपको देखिए बेटा क्या करना है, देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को। प्रैक्टिस करनी है, अच्छी प्रैक्टिस करोगे या नहीं ये आपको समझना है। ठीक है, आई मे हैव टू आपको लगाना है, उसके बाद कोई भी वर्ब लगा देनी है। ठीक है बेटा, जिसका कि कुछ अर्थ निकले। ठीक है, कौन सी वर्ब लगाई मैंने, मुझे बताइएगा। आई मे हैव टू बाय अ न्यू कार। बाय अ न्यू कार, मुझे नई कार खरीदनी पड़ सकती है। इज दैट क्लियर? अगर मैं यहां पे एक सिंपल वर्ब लगा देता हूं, आई मे हैव टू डांस, तो मुझे नाचना पड़ सकता है। आई मे हैव टू गो टू अ पार्टी टुनाइट, मुझे आज रात को पार्टी में जाना पड़ सकता है। आई मे हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई जॉब छोड़नी है, मुझे जॉब छोड़नी पड़ सकती है, तो उस छोड़ने की अंग्रेजी हम विल लगा मतलब लिव लगा लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा आई मे हैव टू लिव दिस जॉब, मुझे इस जॉब को छोड़ना पड़ सकता है। नोट कर लीजिएगा, कभी आपके काम आ सकता है। आई मे हैव टू लिव दिस जॉब। ठीक है बेटा, एक होता है रेस्टिकेट, सुना होगा आप लोगों ने, किसी को किस संस्था से बाहर निकालने के लिए हम रेस्टिकेट का प्रयोग करते हैं। आई मे हैव टू रेस्टिकेट हिम, बेटा यहां पे एडी नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। आई मे हैव टू रेस्टिकेट हिम फ्रॉम कोचिंग, मुझे उसे कोचिंग से बाहर निकालना पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको रूल समझ में आ रहा होगा। आपको कम से कम ऐसे 15 वाक्य बना के ट्राई करना चाहिए। देन यू विल हैव टू स्पीक इन द सेम वे, आई मे हैव टू, आई मे हैव टू, आई मे हैव टू, एंड देन ट्राई टू यूटिलाइज अ वर्ब हियर। I may have to play, I may have to swim, I may have to sell my house, I may have to marry next year। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले आप इनको नोट कर लीजिए प्लीज। आगे देखिए, कुछ और वाक्य देख लेते हैं। तुम्हें यह काम करना पड़ सकता है। इस बार मैं बात किसी कर रहा हूं, तुम्हारी बात कर रहा हूं। और जब मैं तुम्हारी बात करूंगा ना बेटा, तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं, यू मे हैव टू। क्या लगा देते हैं, यू मे हैव टू। और मे हैव टू के तुरंत बाद आपको क्या लगाना होता है, वर्ब लगाना होता है। और यहां पर पड़ सकता है, क्या करना है, यह काम। तो यह काम की होगी दिस वर्क, करने के नीचे लगा देंगे डू। तो यू मे हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें इस काम को करना
पढ़ सकता है। बोलो समझ में आया नहीं आया? नहीं आया, आ गया होगा वैसे, फिर भी देख लीजिएगा। तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पे हम बाजार जा रहे थे या जिम जा रहे थे या दिल्ली, तो इस बार हमें कहां जाना बेटा? जेल। हमें नहीं जाना। क्या लिखा है? तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। देखा बेटा कितने चालू में मास्टर जी? तो यहां पर आएगा यू मे हैव टू। क्या आएगा? यू मे हैव टू गो टू जेल इफ यू डू द रॉन्ग थिंग्स। ठीक है बेटा, यहां पर आ जाएगा गो टू जेल। इज दैट क्लियर? अगला वाक्य देखिएगा, तुम्हें झूठी गवाही देनी पड़ सकती है। तो यहां पर मैं बात किसी कर रहा हूं? तुम्हारी बात कर रहा हूं। तो यू मे हैव टू, और झूठी गवाही देने को क्या बोलते हैं भैया? पता है आप लोगों को? आपसे पूछा था मैंने, वैसे बताइए क्या आएगा यहां पे? झूठी गवाही देने की मीनिंग होती है गिव फॉल्स। क्या आएगा बेटा? फॉल्स टेस्टिमनी। क्या आएगा बेटा? गिव फॉल्स टेस्टिमनी, मतलब क्या हो जाएगा? झूठी गवाही देना। इज दैट क्लियर? यहां पर बस आप लोगों को वर्ब चेंज कर देनी है, ठीक है, और आपका जो वाक्य है बनता चला जाएगा यू मे हैव टू, यू मे हैव टू, यू मे हैव टू। तुम्हें कर्ज लेना पड़ सकता है। अब कर्ज लेने को क्या बोलते हैं बताइए बेटा? इस बार ऐसा करो, आप बताओ, इधर वाले बताओ, हाँ ये वाले बताओ, बताइए क्या आएगा? तुम्हें कर्ज लेना पड़ सकता है, तो बनेगा यू मे हैव टू टेक अ लोन। यू मे हैव टू टेक अ लोन। यदि यहां पे हम लोग मे की जगह विल लगा देंगे तो ये बन जाएगा यू विल हैव टू टेक अ लोन। का मतलब हो जाएगा कि तुम्हें लोन लेना पड़ेगा, लेकिन वो काम हमें करना ही पड़ेगा 110%। क्लियर हुआ इतना? और कुछ वाक्य देखिएगा। अब जरूरी नहीं है कि बस सारे कार्य मुझे ही करने पड़ सकते हैं या तुम्हें करने पड़ सकते हैं, सभी को, तुम्हें सबको, ठीक है। और यहां पर हमने लगा दिया यू मे हैव टू, यू मे हैव टू। अगर हम तुम्हारी बात करेंगे, यदि मैं अपनी बात करूंगा तो आई मे हैव टू। यदि मैं उसकी बात करूंगा, उसकी, वो जो उधर बैठा हुआ है उधर देखिएगा, उसकी मैं बात कर रहा हूं, उससे कुछ करना पड़ सकता है अगर, तो यहां पर आ जाएगा ही मे हैव टू। क्या आ सकता है? ही मे हैव टू। और बेटा पढ़ाई छोड़ने को क्या बोलते हैं? मैंने बोला अगर हम कोई चीज छोड़ते हैं तो क्विट तो लगा लेते हैं, उसके लिए हम लोग लिव भी लगा सकते हैं। और लिव की स्पेलिंग होती है LIVE। लिव मतलब होता है बेटा रहना। इसको लाइव भी बोलते हैं, ये पता होगा, सीधा प्रसारण। और यदि मैं इस EI के मतलब आई के स्थान पे EA लगा देता हूं तो ये बन जाता है लिव। यहां पे लिख रहा हूं ना, वहां पे मत देखिए घूर घूर के, LEAVE। ठीक है बेटा? ही मे हैव टू लिव हिज स्टडीज। उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। बोलो समझ में आया नहीं आया? बोल दो नो सर। अच्छा ये सर ही बोलोगे, मुझे पता, काफी इजी रूल है। आप लोगों को बस मे हैव टू बोलना है, आगे एक सब्जेक्ट लगा देना है। सब्जेक्ट में आई आ सकता है, वी आ सकता है, दे आ सकता है। इज दैट क्लियर? यू भी आ सकता है। फिर मे हैव टू, फिर पर्टिकुलर वर्ब का यूज करेंगे। मींस ये वाला जो हम कार्य करने वाले हैं, यहां पे जो कार्य लिखेंगे, जैसे कि हमने गो टू जेल लिखा है, डू दिस वर्क लिखा है, मींस इस कार्य की फ्यूचर में होने की संभावना है, लेकिन मजबूरी में हमें करना पड़ेगा। हम चाहते नहीं कि कार्य हो, लेकिन करना पड़ सकता है। उन्हें 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ सकता है। हमें आएगा तो वी आ जाएगा, उन्हें है तो क्या आ जाएगा? दे मे हैव टू, दे मे हैव टू रन 10 किलोमीटर। आराम से बन गया बेटा। मैंने कहा तुम्हें तैरना पड़ सकता है, तो क्या लगाएंगे? तुम्हें तैरना पड़ सकता है, तो बड़ा हार्ड वाक्य है, तो बनेगा ही नहीं हम लोगों पे। यू मे हैव टू स्विम। ठीक है बेटा? आगे देखिएगा, तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ सकती है। तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ सकती है। माफी मांगनी पड़ सकती है। अब आप बस ये देख लीजिए बेटा, माफी मांगने को क्या बोलते हैं? बेगिस पार्डन तो बोलते ही हैं, लेकिन एक मीनिंग होती है बेटा क्या? अपोलोजाइज। ठीक है बेटा? मांगनी पड़ सकती है, तो यू मे हैव टू अपोलोजाइज। ठीक है बेटा? अपोलोजाइज टू हिम। इज दैट क्लियर? इस तरीके से अपना वाक्य आप पूरा कर सकते हैं। और भी कुछ वाक्य देखिएगा कैसे बना सकते हैं। एक चीज छोड़ने वाली बात हमने करी थी, ठीक है बेटा? तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ सकती है, तो क्या लगा देंगे? यू मे हैव टू लिव दिस जॉब। लेकिन अगर हमें कोई गंदी आदत छोड़ना हो, जैसे कि आप लोग ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि तुम्हें छोड़ना पड़ सकता है ये, तो यहां पर हम लोग लगा देंगे यू मे हैव टू। वैसे तो यहां पे मे नहीं विल हैव टू लगाना चाहिए, लेकिन हम रूल पढ़ रहे हैं मे हैव टू का, तो इसके साथ क्या अर्थ बनेगा इसका कि तुम्हें शराब पीनी छोड़नी पड़ सकती है। यू मे हैव टू गिव अप। और यहां पर आ जाएगा बेटा ड्रिंकिंग। गिव अप, ड्रिंकिंग का मतलब हो जाएगा कि तुम्हें शराब पीना छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने गिव अप लगा दिया है,
टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यदि वर्ब आ गई है उसके आगे भी आपको वर्ब लगानी है तो फिर वर्ब में आईएनजी लगानी पड़ती है। यहां पर आप स्मोकिंग लगाएंगे तो वही धूमपान, बीड़ी, सिगरेट पीना छोड़ना पड़ सकता है। गैम्बलिंग आएगा तो फिर बेटा क्या आ जाएगा, जुआ खेलना छोड़ना पड़ सकता है। इज दैट क्लियर? तो गिव अप के साथ वर्ब में आईएनजी लगा के आप 2-4 वाक्य बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिएगा, मैंने कहा वी मे हैव टू, मुझे इसकी हिंदी आप बताइएगा क्या हो सकता है। वी मे हैव टू मेक पीपल अवेयर ऑफ कैंसर। बताइए बेटा, या बस हमने बस इतना ही बोला, अभी ऑफ कैंसर नहीं लगा रहा, मैंने वाक्य बनाया वी मे हैव टू मीन्स यहां पे हमें करना पड़ सकता है। मेक पीपल अवेयर मीन्स लोगों को जागरूक करना पड़ सकता है। किसके प्रति? ऑफ कैंसर, कैंसर के प्रति। हमें लोगों को कैंसर के प्रति क्या करना पड़ सकता है बेटा? मतलब जागरूक करना पड़ सकता है। यहां पर आप मीनिंग लिख लेना, जागरूक करना, मेक अवेयर मतलब होता है जागरूक करना। ठीक है बेटा, AVRE, अवेयर मीन्स है जागरूक करना, लोगों को करना होता है तो आप पीपल लगा देते हैं, तो जैसे मैंने यहां पे लगा दिया है। ठीक है बेटा, आपको जादू नहीं लगाना है, क्या लगाना बेटा? जागरूक लगाना है। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि मैं लगा देता हूं ही मे हैव टू, बता दीजिएगा क्या हिंदी होती है इसकी। ही मे हैव टू, ही का मतलब होता है उससे ये कार्य करना पड़ सकता है। क्या देखिएगा, मैं लगा रहा हूं यहां पे गो टू, शिमला नहीं लगा रहा हूं बेटा, मैं लगा रहा हूं यहां पे अमेरिका फॉर फर्दर स्टडीज। अब बताइए इसका मतलब क्या होगा? फर्दर स्टडीज, उसे आगे की पढ़ाई के लिए कहां जाना पड़ सकता है? अमेरिका जाना पड़ सकता है, या BNCC जाना पड़ सकता है। अमेरिका तो छोटा सा देश है, हम लोग लगाएंगे BNCC, ये हमारी कोचिंग का नाम है। ही मे हैव टू गो टू BNCC फॉर फर्दर स्टडीज। अपनी पढ़ाई भी थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए, तो उसे जो है कहां जाना पड़ सकता है बेटा? BNCC जाना पड़ सकता है। क्या करने के लिए? फर्दर स्टडीज करने के लिए, मतलब इंग्लिश सीखने के लिए या कुछ और काम सीखने के लिए। हम लोग यही 2-4 काम कराते हैं, मैथ का भी काम कराते हैं, इंग्लिश का भी करा देते हैं। आगे चलिएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जोर से बोलो यस और नो। आगे मैं इस वाक्य को हिंदी बताइएगा क्या होगा। आई मे हैव टू बीट यू, आई मे हैव टू बीट यू, मुझे तुम्हें पीटना पड़ सकता है। इफ यू डोंट कंप्लीट माई वर्क, इफ यू डोंट कंप्लीट माई वर्क, तो यहां पर आएगा डोंट कंप्लीट माई वर्क। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइए इसकी हिंदी क्या होगी। इफ यू डोंट कंप्लीट माई वर्क, मेरा काम यदि आपने कंप्लीट नहीं किया तो मुझे तुमको पीटना पड़ सकता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए कुछ प्रैक्टिस के वाक्य देख लेते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले आपको बनाना है ही मे हैव टू के ऊपर कम से कम 5 वाक्य जरूर बना के देखेंगे। ठीक है बेटा, आगे इसी प्रकार से आप सी मे हैव टू के ऊपर बना के देखेंगे। इसी प्रकार से आपको बनाना है वी मे हैव टू के ऊपर। प्रैक्टिस में किसी भी प्रकार की चालबाजी, जालसाजी नहीं होनी चाहिए। यहां पर आ जाएगा दे मे हैव टू। इफ यू प्रैक्टिस इन द right direction, 100% you will be able to speak English, you will be able to express your vision, your ideas, otherwise you will not be able. Is that clear? So now we are going to cut off this class. Thank you so much for watching this video. Bye bye and take care. Have a good time.